नियम भाग 2। कोमल की बात सुनकर नितिन ने हैरानी से पूछा, कौन सी सच्चाई? कोमल कुछ पल तक सबके चेहरे देखती रही, फिर गुस्से में बोली, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे यही समझाया गया था कि लड़की का घर तो ससुराल होता है, चाहे कितनी भी परेशानी हो वापस मायके नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मेरे ससुराल में रोज़ अपमान होने लगा तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। माँ ने कहा था सहन करो, पापा ने कहा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। कमलेश देवी का चेहरा झुक गया, कोमल की आंखों में आंसू बहने लगे। आज सब मुझे बोझ समझ रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ रोती थी तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। नीतू पहली बार चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कोमल आगे बोली, मैं यहाँ सुख से नहीं बैठी हूँ, मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे डर था कि अगर वापस गई तो फिर वही सब झेलना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि बात सिर्फ घर के काम या नियमों की नहीं थी, बल्कि कोमल के मन में जमा डर और दर्द की थी। लेकिन नीतू ने धीरे से कहा, दीदी आपका दर्द अपनी जगह सही है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर में एक इंसान पर सारे नियम लागू हो और दूसरे पर कुछ भी नहीं। मैं भी इस घर के सदस्य हूँ, मेरे साथ भी बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। नितिन ने पहली बार मजबूती के साथ अपनी पत्नी का साथ दिया। नीतू सही कह रही है, दीदी को सम्मान और सहारा मिलना चाहिए, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियां भी सबकी बराबर होनी चाहिए। कोमल चुप हो गई। उस रात पहली बार पूरे परिवार ने खुलकर बैठकर साथ में बात की। बरसों से जो बातें दिल में दबाई गई थी वह सामने आने लगे। कमलेश जी को भी एहसास हुआ कि बेटी के लिए चिंता करते करते उन्होंने बहू के साथ अनजाने में भेदभाव करना शुरू कर दिया था। रात के अंत में ओम प्रकाश जी ने एक फैसला सुनाया। अब इस घर में किसी के लिए अलग नियम नहीं होंगे। जो जिम्मेदारी नीतू निभाएगी उसमें कोमल भी हाथ बटाएगी, और कोमल तुम्हारे वैवाहिक जीवन के बारे में भी हम सब मिलकर बैठकर फैसला करेंगे, लेकिन यूं अनिश्चित समय तक बात टालकर नहीं। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सोच दिखाई दे रही थी। उधर नीतू को लगा कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अगले ही दिन सुबह ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कोमल ने अपना एक बड़ा फैसला सबके सामने रख दिया, और उस फैसले ने पूरे परिवार को फिर से हिलाकर रख दिया। अगली सुबह ही जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी कोमल अपना बैग लेकर बाहर आई, और उसे देखकर सारे लोग चौंक गए। कमलेश देवी घबराकर बोली, यह क्या है कोमल? कोमल ने बैग नीचे रखा और शांत आवाज़ में कहा, मैंने फैसला कर लिया है। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे और एक दूसरे की तरफ भी देखने लगे। मैं अब इस घर में बोझ बनकर नहीं रहूँगी और ना ही अपनी ज़िंदगी से भागूंगी। कमलेश देवी की आंखें भर आई। बेटी कहाँ जाओगी? कोमल ने पहली बार आत्मविश्वास के साथ कहा, अपने फैसले खुद लेने। उसने बताया कि पिछले कुछ महीने से वह एक प्रशिक्षण केंद्र से बात कर रही थी। वहाँ उसे नौकरी का मौका मिल सकता था। वह पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, फिर सोच समझकर अपने वैवाहिक जीवन के बारे में अंतिम फैसला करेगी। ओम प्रकाश जी कुछ देर तक बस उसे देखते रहे, फिर बोले, शायद
यह तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कोमल ने सिर झुका लिया। फिर वह नीतू की तरफ मुड़ी और कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर बोली, जिस रिश्ते में महीनों से तनाव था उसमें पहली बार नरमी दिखाई दी। नीतू, शायद मैं तुम्हें गलत समझती रही, कोमल ने कहा। नीतू ने भी बिना देर किए जवाब दिया, और शायद मैं अपना दर्द पूरी तरह समझ नहीं पाई। दोनों की आंखें नम हो गई। कमलेश देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने नीतू का हाथ पकड़कर कहा, बहू, बेटी के मोह में मैंने कई बार तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ़ कर देना। नीतू ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। घर तब चलता है माँ जी जब लोग अपनी गलती मान ले, और आपने मान ली है। नितिन के चेहरे पर भी राहत थी। पहली बार उसे लगा कि उसका परिवार सचमुच एक दूसरे की बात सुन रहा है। कुछ दिनों बाद दोनों कोमल नौकरी के लिए दूसरे शहर चली गई। अब वह अपने फैसले खुद लेने लगी थी। घर में भी माहौल बदल गया था। जिम्मेदारियां सब में बराबर बंटने लगी, और कमलेश देवी ने बहू और बेटी के बीच फ़र्क करना छोड़ दिया। एक शाम चाय पीते हुए ओम प्रकाश जी मुस्कुराकर बोले, घर में शांति तब आती है जब रिश्तों में बराबरी आ जाती है। नीतू ने आंगन में खेलते बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जिस घर में कभी हर दिन तकरार होती थी, वही अब सम्मान, समझदारी और बराबरी की नींव मजबूत हो चुकी थी। कोमल को भी अपना रास्ता मिल गया था, और नीतू को उसका सम्मान। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।